हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं PYQT5। ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग स्पिन बॉक्स को समझेंगे, क्यू स्पिन बॉक्स को समझेंगे, और साथ ही साथ इसको समझते समझते एक हम लोग टेबल जनरेटर एप्लीकेशन बनाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का एप्लीकेशन है ये। यहाँ पे मैं पाइथन लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लास, दैट मीन्स फाइल का नाम जो है मेरा, मैं वो लिख रहा हूँ और इंटर। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर में जो जीरो लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग कहते हैं स्पिन बॉक्स। और इसमें हम लोग एक और भी चीज़ यूज़ किए हैं, लिस्ट विजार्ड। ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से मैं क्लास बनाऊंगा, मगर इसमें भी हम लोग उसका थोड़ा बहुत हिस्सा कवर करने वाले हैं। बट आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका क्या है, स्पिन बॉक्स के ऊपर में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। देखिए, स्पिन बॉक्स में क्या होता है, नंबर्स आता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए 1 आ रहा है, और नीचे में क्या हो रहा है, 1 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो 2 आएगा, 2 का टेबल डिस्प्ले होगा। फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा 3, तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से एक छोटा एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, और इसको बनाते बनाते स्पिन बॉक्स भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ मेरा जो कोड एडिटर है, और यहाँ पे जो जितना भी कोड है ये सारा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस कोड को डिलीट कर देते हैं, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। और अभी देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक विंडो आने वाला, जो विंडो का आइकन और टाइटल तक का ही कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और अब हम लोग आगे का क्लास चालू करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, और इसको भी मैं थोड़ा से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। अब देखिए, स्पिन बॉक्स बनाना है अगर आपको विंडो में, तो सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग सेल्फ कीवर्ड के मदद से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट स्पिन। ये वेरिएबल हो गया है। और स्पिन बॉक्स बनाने के लिए हमको मतलब स्पिन बॉक्स बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा क्यू स्पिन बॉक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में जस्ट लिख देना है सेल्फ। तो इससे मेरा 0 से लेके 99 तक का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, और कुछ करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट स्पिन डॉट सेट फंट। इससे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग उसका जो फंट साइज है ना, उसको थोड़ा हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हम लोग फंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे लिखना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्यू फंट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फंट फैमिली का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और इसका साइज जो है वो मैं दे देता हूँ 18। अगर मैं सिर्फ इतना करके आपको दिखाऊं, तो अभी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक स्पिन बॉक्स देखने को मिलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ हम लोग गए और इसको इंटर मारे, तो देखिए यहाँ पे एक स्पिन बॉक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर मैं यहाँ ऊपर करूँ तो 1 2 3 4 5, नीचे करूँ तो फिर ये वापस इस तरह से नंबर यहाँ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग मूव करवा लेते हैं। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट स्पिन डॉट मूव, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 150 एंड 50। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं। उसके बाद में अब हम लोगों को चाहिए एक विजार्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके लिए सेल्फ डॉट लिस्ट, उसका नाम मैं दे रहा हूँ। और क्यू विजार्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्यू लिस्ट, मतलब क्यू लिस्ट विजार्ड। ठीक है ना, क्यू लिस्ट विजार्ड लिखना होगा, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्फ। ठीक है। और इसका थोड़ा हम लोग साइजिंग भी कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट लिस्ट डॉट देन रीसाइज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसका साइज मैं यहाँ दे दे रहा हूँ 200, और यहाँ मैं दे देता हूँ 500। ठीक है, वाइट और हाइट है ये। और साथ ही साथ इसको हम लोग थोड़ा मूव करवा लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ डॉट मूव ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये 100, एक्स एक्सिस जो रहेगा वो 100 होगा, और वाई एक्सिस हम लोग दे देंगे 50।
और उसके बाद इसका फंड भी हम लोग सेट कर देंगे। तो ऊपर से ही मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे स्पिन का जगह हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा LIST लिस्ट। ठीक है, अब इतना करने पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ और इंटर मारूँ तो देखिए इस तरह से अब ये दिख रहा है, ये मूव यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये वाला चीज़ तो मूव होके थोड़ा इधर आना चाहिए था, मगर ये मूव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मूव यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ही नहीं है लिस्ट डॉट मूव। अब ये मूव हो गया होगा। एक बार वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इंटर मारता हूँ मैं, तो देखिए अब ये मूव हो गया है। ठीक है, मगर यहाँ मेरा स्पिन जो था वो छुप गया है। तो एक बार वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और स्पिन छुप गया है, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, ये 50 का जगह मैं इसको 5 कर दूंगा, और ऊपर फिर लोग यहाँ जाते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए अब जैसा चाहिए था वैसा आ गया है, बट अब फंक्शनल जो हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ 1 आएगा तो 1, 5 आएगा तो 5, वो सब का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मेरे को जब ये चेंज होगा तो एक फंक्शन को कॉल करवाना होगा, और उस फंक्शन के थ्रू इस लिस्ट में हम लोग टेबल डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन कैसे कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए स्पिन में हम लोग क्या करेंगे, या नीचे भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा पहले इसका वेरिएबल का नाम जो हम लोग दिए स्पिन डॉट, और इसको हम लोग वैल्यू चेंज के द्वारा फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यू चेंज। उसके बाद वो फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए CONNECT कनेक्ट का यूज़ किया जाता है। और फिर यहाँ पे हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे मैं लामड़ा ले रहा हूँ, और उसके बाद में फिर सेल्फ एंड देन नेम ऑफ द फंक्शन। तो जो नेम ऑफ द फंक्शन होगा वो मैं दे देता हूँ TABLE टेबल एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, उसके बाद में फिर अब ये वाला टेबल जो है, टेबल नाम का फंक्शन इसको बनाना होगा हम लोगों को। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे इस टेबल को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF एंड देन नेम ऑफ द टेबल, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर में लिखना होता है हम लोग को सेल्फ। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल लूँगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट स्पिन डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू सेलेक्टेड रहेगा करेंट वैल्यू, वो मेरे को मिल जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो मैं लिखूँगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ एक फोर लूप हम लोग लेंगे, और यहाँ पे IN रेंज हम लोग बना रहे हैं। ये जो रेंज स्टार्ट होगा ये आपका 1 से लेके 11 तक जाएगा, मतलब मेरे को 1 से लेके 10 तक का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि रेंज में आपको पता ही होगा कि लास्ट वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू n इंटू 1 कर देंगे, मतलब n इंटू आई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि n का वैल्यू तो सेलेक्टेड रहेगा, चाहे वो 2, 3, 4, 5 जो भी रहे, मगर i का वैल्यू देखिए हमेशा चेंज होगा, कभी वो मतलब 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे को t में क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर का टेबल मिल जाएगा। अब इसको हम लोगों को दिखाना कहाँ है, लिस्ट में। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिस्ट वाला वेरिएबल को बुलाएंगे सेल्फ डॉट लिस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट, और देन यहाँ पे हमको लिखना होगा ऐड आइटम, और उसके बाद ब्रैकेट। और यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर में सबसे पहले मेरे को n वाला वेरिएबल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे n लिख दूंगा। उसके बाद मेरे को इंटू साइन दिखाना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा। फिर मेरे को आई का वैल्यू दिखाना है, मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा। फिर मेरे को इक्वल टू चाहिए, और फिर मेरे को यहाँ पे t, मतलब जो दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है वो दिखाना है। देखिए n में क्या होगा नंबर, i में क्या होगा 1 2 3 4, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा समथिंग, 5 3 जा समथिंग, इस प्रकार से ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था हमारा बन गया। इसमें एक प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूं, है ना। तो और हम लोग को इसमें कुछ करना है मेरे ख्याल से, तो इसमें हाँ फंक्शन को कॉल करवाना है ना। तो फंक्शन को कॉल करने, फंक्शन को कॉल भी तो हम लोग करवा दिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं और इसको एक बार मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ 1 का टेबल आ गया।
अभी मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 का टेबल आ रहा है ना, मगर ऊपर का 1 का टेबल नहीं जा रहा भैया। तो ये एक तो दिक्कत वाली बात हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट स्पिन डॉट, सॉरी स्पिन नहीं, सेल्फ डॉट लिस्ट, LIST लिस्ट डॉट क्लियर वाला फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करवा दूंगा। अब इसको कॉल करवाने से क्या होगा, मैं आपको यहाँ फिर से 1 मिनट इसको काट देता हूँ। मैं इसको मैं काट दिया और देन वापस मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो इसको रन करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 1 का टेबल आया और मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी 2 का टेबल नहीं आया। 1 का क्या कर दिया, वो क्लियर फंक्शन से वो उसको क्लियर कर दे रहा है, प्रीवियस डाटा क्लियर कर दे रहा है और न्यू डाटा ही आ रहा है। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।